भूलू नहीं मैं जस थारो जी, भूलू नहीं मैं जस थारो जी, गुरुदाता मारो अब करो जन्म सुधारो, गुरुदाता मारो अब करो जन्म सुधारो, गुरुदाता मारो अब करो जन्म चौरासी में घड़ो दुख पायो जी, लख चौरासी में घड़ो दुख पायो जी, घर घर पशु अवतारो, पाछा के जा
बीन ज्ञान, ध्यान सब छूट्यो मारो, गुरु बीन ज्ञान, ध्यान सब छूट्यो मारो, फोकट नेम अचारो, फोकट नेम अचारो, पति बिन शादी किण प्रिया को, पति बिन शादी किण प्रिया को, विधिवा को काई श्रृंगारो, दाता मारो अब करो जन्म दुआरो, दाता मारो अब करो बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज पधारे, सभा में सबने स्वागत किया और सुखदेव जी महाराज सभा के बीच में से सबसे चलते चलते आकर के व्यासपीठ पर विराजमान हो गए। सबने कहा साधु साधु, बहुत अच्छा, इनके जैसे कोई व्यास कथा व्यास अथवा कथा कहने वाले अब वर्तमान क्षेत्र में समय में कोई नहीं है। अरे उस सभा के अंदर कौन कौन बैठे थे? बड़े बड़े ऋषि बैठे थे और ऋषियों के साथ में वेद व्यास जी महाराज भी सभा में बैठे हुए थे। और सुखदेव जी महाराज कौन थे? वेद व्यास जी महाराज के बेटा थे। पिता सभा में बैठे हैं, बहुत जानकार है, लेकिन पिता ने ऐसा नहीं कहा ये मेरा बेटा है, ऊंचे आसन पे कैसे बैठ सकता है, मैं इसका बाप हूं, मैं तो इससे ज्यादा जानता हूं। नहीं, सुखदेव जी के बारे में वेदव्यास जी महाराज को पता था कि जितना सुखदेव जी जानते हैं, सुखदेव जी अभी आपने सुना ना, वैकुंठा से पाछा भेजिया सुखदेव नारद प्यारो।
ऐसे संतों को रामदास जी महाराज, दयाल जी महाराज, दादू दयाल जी महाराज, कबीरदास जी महाराज, ऐसे संतों को भगवान वापस भेजते हैं, जाओ और धरती पे कल्याण कराने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए पुनः जाओ, वापस भेजते हैं। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज विराजमान हो गए। सबने स्वागत किया और बड़े प्रेम के साथ सुखदेव जी महाराज आसन पर विराजमान हो गए। होते ही सुखदेव जी महाराज ने सबकी तरफ दृष्टि डाली और मुस्कुराहट भरी, सबकी तरफ दृष्टि डाल के मुस्कुराहट भरी। और उसके बाद में परीक्षित जी भी वहां बैठे थे। सुखदेव जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करके और परीक्षित जी महाराज ने पूछा, हे प्रभु, अतः पृष्ठामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा पुरुषस्य कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। हे महाराज, मैं आपके चरणों में प्रश्न निवेदन करता हूं। जो व्यक्ति सर्वथा म्रियमाण है, जिसके मरने का किनारा नजदीक है, उसको पता चल जाता है कि अब मैं मरने ही वाला हूं, तो सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति को महाराज क्या करना चाहिए? आप कृपा करके मुझे ये बात बताइए। ये सुनते ही साधु पृष्ठम, बहुत अच्छा पूछा। वरीयान सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। सुखदेव जी महाराज के मुख से वचन सुनने के लिए लालायित थे सभी सभा वाले। कब ये महाराज बोले, कब अमृतमयी वर्षा करे। और इनके अमृतमयी वर्षा से हमारा जो हृदय रूपी खेत सूखा हुआ है, वो हृदय रूपी खेत इनकी कृपा अमृतमयी बरसात से, वचन रूपी बरसात से हमारा खेत कब हृदय रूपी खेत हरा भरा हो जाए, सब इंतजार कर रहे थे। इतने में सुखदेव जी महाराज ने बोला, अरे राजन, तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस प्रश्न में लोकहित छिपा हुआ है, लोकहित, सभी का कल्याण छुपा हुआ है। बहुत अच्छी बात पूछी, क्या बताएं। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्नचित हुए और परीक्षित जी को कहने लगे, परीक्षित, सबसे उत्तम बात तो मैं इसका उत्तर देता हूं कि चारों तरफ से मन हटाओ, सब तरह से मन हटाओ।